आज हम इतिहास के अंतर्गत गुप्त वंश को पढ़ेंगे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्यों के पतन के बाद नष्ट हुई भारत की राजनीतिक एकता को गुप्त शासकों ने पुनः स्थापित किया। संस्थापक श्रीगुप्त था। दो सौ 275 ईस्वी में लगभग। गुप्त शासकों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत है। क्या क्या अलग अलग मत है? के.पी. जायसवाल ने शूद्र कहा, जाट कहा, एलन लेतकर और रोमिला अपने वैश्य, गौरी संग्रोधा ने रमेश मजूमदार क्षत्रिय, हेमचंद्र राय चौधरी ने ब्राह्मण मानते हैं। गुप्तकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। साहित्य के स्रोत में नाटक आता है, जो विशाख दत्त का नाटक था। विशाख दत्त का रचित देवी चंद्रगुप्त तथा मुद्रा राक्षस सूत्र रचित मरकमक्षिकट्टम, कामसूत्र कालिदास रचित मालवा अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकाव्य कालिदास रचना। अधिकतर विद्वानों ने कुषाणों का वंश माना। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। 319 ईस्वी पूर्व गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेव से विवाह किया और चांदी के सिक्कों का प्रचलन अपनी पत्नी की आकृति उत्कीर्ण करवाई। समुद्रगुप्त 335-375 परक्रमांक, व्याघ्र प्राक्रमांक, धरणीबंध, सर्वतवेच्छता, विशेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन, प्रयाग प्रशस्ति में 33 पंक्तियाँ थी, चंचू शैली, दशमलव पद्धति, आर्यभट्ट। जानकारी के स्रोत क्या क्या है? संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना, समुद्रगुप्त विजय के बयान व आर्यभट्ट के दशमलव सिद्धांत की जानकारी मिलती है। हरिसेन की संधि विग्रह, अब ये आता है गुप्त साम्राज्य यहाँ था। पश्चिम विदेशी राज्यों के प्रति नीति, आत्मनिवेदन के परिणाम पंक्ति संख्या 23 व 24 में उल्लेख है। उत्तर भारत में परिस्थितिकरण, प्रत्यक्ष नियंत्रण, राज्यों की विजय, प्रयाग प्रस्तुति, सीमावर्ती राज्यों की विजय का उल्लेख प्रयाग प्रस्तुति के अंदर दिया गया है। समुद्रगुप्त के द्वारा 12 राज्यों का विलय 2 बार किया गया, जिसके तहत पहली बार में 3 राज्यों का उल्लेख दिया गया, जो 3 राज्यों का विलय 13-14 पंक्ति में ही मिलती है। उत्तर भारत के शेष 9 राज्यों के विलय की जानकारी पंक्ति संख्या 9 में प्राप्त होती है। आत्मनिवेदन, कन्नोपायन, समुद्रगुप्त के पश्चिम या देशी राज्यों के प्रति इस नीति का पालन किया गया। या तो वे स्वयं गुप्त शासकों की अधीनता को स्वीकार को अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त राजाओं से करे, या अपने प्रवेश के लिए शासन चलाने हेतु शासनादेश प्राप्त करे। ग्रहण, मोक्षानुग्रहण, समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों के प्रति इस नीति का पालन किया, जिसके तहत राजाओं के प्रति उन्हें छोड़ दिया। सीमावर्ती राज्य, सर्वे कर, दानाध्यक्षकरण, प्रमाण आगमन, उत्तर से पूर्व 4 राज्य सभी और मुझे प्रणाम करते हैं। राज्य कामरूप, असम, करतारपुर, जालंधर और नेपाल। हेमचंद्र राय चौधरी ने समुद्रगुप्त विजय में उनकी धर्म विजय की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। श्रीलंका का शासक मेघवर्मन था, जो समुद्रगुप्त से बोध गया का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी, एवं वसुबंधु का निवास था, जिसमें पता चलता है कि गुप्त शासक के रूप में समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त के सिक्के 6 प्रकार के सिक्के: गरुड़ उपाधि, धनुर्धारी, प्रतिष्ठ, राजा की आकृति, परशु, कृतांत परशु, अश्वमेघ, वीणा, व्याघ्रहनन। गरुड़ के प्रकार 375, 315। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह किया। उसका काल
गुप्त काल में कला व साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। फाहियान 399 414 चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। क्षेत्र को ब्राह्मणों का देश कहा। फाहियान के अनुसार मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करते। भारत में मृत्युदंड की सजा नहीं है। राजद्रोह के अपराध में अपराधी का हाथ काट दिया जाता है। व्यापार में भारत में लोग कौड़ियों का प्रयोग करते हैं। फाहियान ने चांडाल नामक जाति को कहा जिससे पता चलता है भारत में छुआछूत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के वैवाहिक संबंध। नागवंश की एक राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह कर लिया। इन दोनों की पुत्री थी प्रभावती। गुप्त ने विवाह वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया था। उज्जैन में उसके पास शक शासकों का शासन था। व्याघ्र शैली के सिक्के का प्रचलन करवाया गया। मह शैली के लोहे स्तंभ के चंद्र राजा का उल्लेख। ये देखो मंदिर निर्माण शैली कैसी थी। मंदिर के ऊपर होता था आमलक, कलश, ग्रीवा, शिखर, जंगा, गर्भगृह, दक्षिण पथ। ये नागर शैली में बने मंदिर है। और ये देखो द्रविड़ शैली में पिरामिड नुमा आकृति, गोपुरम प्रवेश द्वार आकृति और पिरामिड नुमा। उसके बाद आती है नागर शैली। आर्य शैली भी कहते हैं। उत्तर भारत के निर्माण उत्तर भारत में निर्माण नागर शैली में करवाया गया। नागर शैली की प्रमुख विशेषता है शिखर भरे जाते थे। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया। द्रविड़ शैली में किया गया मंदिरों का निर्माण। दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण किस में किया गया? द्रविड़ शैली में। चट्टानों को काट कर किया जाता था। इन मंदिरों की विशेषता इनके प्रवेश द्वार होते थे। इन्हें गोपुरम कहा जाता था। इनकी आकृति पिरामिड नुमा होती थी। उसके बाद आते हैं खच्चर चालुक्य शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इन्हें खेसर कहा जाता था। निर्माण करवाया गया। खेसर में नागर व द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण है। एकायतन मंदिरों के गर्भगृह में एक प्रतिमा हो। पंचायतन मुख्य रूप से भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण किया जाता था। महामात्य एक महामाय एक मंदिर जो एक स्थान पर जिस शैली से होता था। गुज्जर प्रतिहार शासकों द्वारा महामारू शैली में निर्माण करवाया गया। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर एमपी में, नाचना कुठार एमपी में, देवगढ़ का दशावतार यूपी में, भितरगांव का लक्ष्मण मंदिर यूपी में, शिरपुर का छत्तीसगढ़ में सिक्के धनुर्धारी, छत्रधारी, पर्यंक सिक्के, सिंहनी, महेश्वरी आदि सिक्के होते थे। अब मंदिर कौन कौन से थे? सांची का मंदिर, इसमें मंदिर की संख्या 17 भी कहते हैं। भुमरा का मंदिर भुमरा मध्य प्रदेश में है। तिगवा का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये पंचायतन शैली में बने थे। बाकी हम पढ़ेंगे कल।